गुड इवनिंग, नमस्कार। मेरा नाम सुजय गुप्ता है और आप देख रहे हैं Carlo.in present सैटरडे स्टारडम लाइव। मेरी आज की गेस्ट थिएटर, टीवी और फिल्म्स की एक चुनिंदा अभिनेता हैं। यही नहीं, लॉकडाउन के दौरान उन्होंने अपना एक ब्रांड डेवलप किया Bhano.India करके, जिसमें वो हैंडीक्राफ्ट को प्रमोट कर रही हैं। जी हाँ, आई एम टॉकिंग अबाउट नन अदर देन यामिनी सिंह। लेट्स कनेक्ट विद हर। यामिनी सिंह, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग ऑल आवर ऑडियंसेस टुडे। बहुत अच्छा लगा आप हमारे सभी दर्शकों के साथ जुड़ने के लिए अपना कीमती समय देने आई हैं और काफी लोग बड़ी देर से वेट कर रहे हैं। कैसे हैं आप, क्या चल रहा है? नमस्कार सुजय, थैंक यू सो मच मुझे इनवाइट करने के लिए। ये मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, मेरे लिए काफी गर्व की बात है कि आपसे बात कर रही हूँ। इट्स रियली लवली एंड मैं बल्कि आई वाज लुकिंग फॉरवर्ड टू इट, और अब जब वाकई में ये हो रहा है तो मुझे बहुत मजा आ रहा है। थैंक यू। काफी लोग पीपल वांट टू आस्क, काफी लोग वेट कर रहे हैं काफी देर से। 2020 कैसा रहा आपका? कुछ ऐसा नया मजेदार कुछ सीखा आपने 2020 में? अरे सीखा क्या, मैंने अपना ब्रांड डेवलप कर लिया है। मेरा ब्रांड है ऑनलाइन मेरी बिजनेस का Bhano.India। उसे आप फॉलो कीजिए। हैंडलूम और हैंडीक्राफ्ट है, जो लास्ट ईयर 2020 में बाकी कुछ नहीं हो रहा था, लेकिन ये हो रहा था, तो मेरे लिए तो अच्छा ही रहा। ओके। और जब लॉकडाउन में थे आप, तब कैसा रहा एक्सपीरियंस रहा? काफी हद तक ठीक रहा, क्योंकि मैं अपने आप को एज एन एक्टर, हम लोग इस चीज को मानते हैं कि इन बिटवीन टाइम जो होता है उसको हम लोग कितना कंस्ट्रक्टिवली यूज कर सकते हैं। और ये तो बहुत सारा इन बिटवीन टाइम था। तो मेरे लिए ये बहुत अच्छा रहा कि हम लोगों ने अपना ब्रांड क्रिएट किया और ऑनलाइन गए उस चीज को लेकर के। सो इट वाज वेरी फ्रूटफुल, वेरी प्रोडक्टिव, वेरी पॉजिटिव, और इस चीज ने मुझे बहुत सेन रखा। सो इट वाज रियली नाइस। आई विल नॉट कंप्लेन। मैं हेल्दी भी थी। ओके। आपको मतलब इतना काफी ज्यादा टाइम इंडस्ट्री में हो गया। इट्स बीन आई थिंक मोर देन 30 years that you've been part of this industry. Not more than 30. It's about 28 years. मैंने 93 में पहला काम किया था। I think तर्पण किया था उससे पहला। जी हाँ, उससे पहले, तर्पण से पहले मैंने श्याम बेनेगल ने कुछ एड्स किए थे यूनिसेफ के लिए। तो मेरा प्रिविलेज रहा कि श्याम बाबू के डायरेक्शन के अंडर मैंने कैमरा के सामने खड़ा होना सीखा है, कि शोल्डर्स को कैसे रिलैक्स रखते हैं। वो सब कुछ जो है श्याम बाबू ने मुझे सिखाया है, एंड आई एम इटर्नली ग्रेटफुल टू हिम। एंड उसके बाद वहां से मुझे तर्पण मिली, और उस जमाने में वर्ड ऑफ माउथ से होता था काम, तो बहुत बढ़िया रहा मेरे लिए, बड़ा इजी रहा मेरे लिए। आप ओमपुरी जी के साथ थी, मतलब इतनी वर्सेटाइल एक्टर, और आप एकदम स्टार्ट कर रहे थे, तो वो एक्सपीरियंस कैसा था? मतलब मूवी मैं उनके साथ नहीं थी, मैं उनकी बेटी का कैरेक्टर प्ले कर रही थी, तो वो मेरे लिए अपने आप में अचीवमेंट था। मैं ये कह ही नहीं सकती कि मैं उनके साथ काम कर रही हूँ, मैं उनकी बेटी का कैरेक्टर प्ले कर रही थी, और हम सेट पे बैठकर देखते थे, सीखते थे, क्योंकि उस समय वीडियो असिस्ट नहीं होता था। तो हम लोग सेट पे बाकायदा बैठते थे और देखते थे कि वो कैसे कर रहे हैं, और उनसे मैंने कंटिन्यूटी सीखी है कि एक्टर को अपनी कंटिन्यूटी मेंटेन करनी होती है। वो चीज जो है मैंने ओमपुरी साहब से सीखी थी, कि अपनी बाजू कौन सी कितनी होनी चाहिए, बिंदी कैसी है आपका, कौन से तरीके के शॉल लिया है, किस तरह से पल्ला है, सब चीजों का मैं ध्यान रखती हूँ, इसलिए क्योंकि मैंने आई लर्न फ्रॉम द बेस्ट। Yes, I am sure of that.
मतलब वो मूवी इट वेंट ऑन टू गेटिंग नॉमिनेटेड फॉर टोरंटो फिल्म फेस्टिवल एंड ऑल। आपको काफी अंदर से लगता होगा ना, अरे यार ये तो कुछ ज्यादा ही बड़ा हो गया। नहीं, मेरे लिए तो ज्यादा बड़ा नहीं, मेरे लिए तो बहुत ही अच्छी बात थी, लेकिन इतने सारे धुरंधर उसमें एक्टर्स थे, रेवती थी उसमें, उसमें पवन मल्होत्रा थे, उसमें मनोहर सिंह जी जो इतने दिग्गज थिएटर के एक्टर है वो थे, मतलब जितने एनएसडी के यू नेम इट एंड दे वर देयर। सो मेरे लिए स्कूलिंग, मैं तो बड़ी सेल्फिश एक्टर हूँ ना, मेरे को तो सीखना था, और मुझे अगर इतनी अच्छी स्कूलिंग मिल रही है तो इससे बढ़िया बात और क्या हो सकती है। बेटा स्कूलिंग मिल रही है, इतना बड़ा, इतना टैलेंट का भंडार, पूरी लाइब्रेरी मिल रही है आपको तो। बिल्कुल एंड टच वुड, मुझे लगता है मैं लकी हूँ, मेरी जितनी इनवेरिएबली फिल्में होती हैं वो इंटरनेशनल अवार्ड्स ले ही लेती हैं, पता नहीं किस वजह से, पर हो जाता है। तो ये बहुत बढ़िया है, ये तो मतलब दिस इज ऊपर वाले का ब्लेसिंग। अच्छा, व्हाट आई वांटेड टू नो वाज कि मतलब ये श्याम बेनेगल जी तक जो सफर रहा, वहां तक आपका, आई केम टू नो दैट यू फ्रॉम दिल्ली, यू बोर्न इन दिल्ली, तो वो मतलब कैसे ये एक्टिंग की शुरुआत हुई, कैसा रहा चाइल्डहुड, व्हिच स्कूल डिड यू गो टू? जी हाँ, मैं पैदा दिल्ली में हुई थी, बेस हॉस्पिटल आर्मी कैंट में, क्योंकि मेरे फादर आर्मी में थे, लेकिन उस वक्त वो बांग्लादेश में थे। 70 में, ओके, मेरी अब आपको एज पता चल रही है। 71 वॉर में वो वहां पर थे, तो मेरी मदर मेरे ग्रैंडफादर के पास थी, बट यस, बेस हॉस्पिटल में मैं पैदा हुई थी। बट उसके बाद हम लोग अलग अलग जगह पर रहे, एंड बम्बई में मैंने अपना 10th यहाँ पे किया, उसके बाद चंडीगढ़ जाके जो मेरी फर्दर स्टडीज हैं वो वहां पे करके, उसके बाद 93 से मैं जो है बॉम्बे में काम कर रही हूँ, एंड टचवुड काम मिलता गया और सफर चलता गया। ओके, वेरी नाइस। काफी सारे टीवी सीरियल्स में आपने काम किया, मतलब हाउ डू यू कंपेयर वर्किंग इन अ टीवी सीरियल वर्सेस वर्किंग इन अ मूवी? देखिए, ये बड़ा अच्छा सवाल है, और इस चीज को मैं क्लियर करना चाहती हूँ पब्लिक के सामने, और सबको ये कहना चाहती हूँ, बेसिकली काम है। हाँ, आप थिएटर वर्सेस सिनेमा, कैमरा के सामने अगर बोलते हैं तो फर्क है, लेकिन अगर आप टेलीविजन और फिल्म्स को कंपेयर करते हैं तो ऐसा कोई कंपैरिजन होता नहीं है, क्योंकि दोनों में आप कैमरा के सामने होते हैं, एंड आप उसी तरीके से बॉडी लैंग्वेज आप अपनी बना लेते हैं ताकि आप वैसे काम कर सकें। सो टेलीविजन एंड सिनेमा में बहुत ज्यादा फर्क नहीं। ये है कि हाँ, टेलीविजन में आपको बहुत ज्यादा घंटों के लिए काम करना पड़ता है, नंबर ऑफ एपिसोड्स और मोर। यस, बट फिल्म में उतना ही होता है, पर उसकी प्री प्रिपरेशन बहुत होती है, तो उस वजह से एक एक्टर के लिए इजी हो जाता है मैनरिज्म पकड़ना एंड न्यूएंसेस पकड़ना, वो सब चीजों के लिए दैट इज ऑफ कोर्स देयर। हाँ, तो बट और वैसे भी आजकल तो ये ओटीटी प्लेटफॉर्म्स और वेब सीरीज ही ट्रेंड में चल रहे हैं। व्हाट आर योर व्यूज ऑन इट? आपकी कोई वेरी गुड बात चल रही है, अगर इंशाल्लाह हो जाए तो बहुत अच्छी बात है। मुझे ये लगता है कि इट इज, जब हम लोगों ने काम शुरू किया था उस वक्त सैटेलाइट चैनल्स नहीं हुआ करते थे, जी सिर्फ आया था जी, तो जी। तब भी हम लोग बहुत खुश हुए थे कि लोगों को, देखिए इतना टैलेंट है हमारे देश में, तो अगर हमारे पास एक मीडियम और बढ़ता है काम दिखाने के लिए तो इट इज गुड फॉर एवरीबॉडी, यू नो। जब सैटेलाइट चैनल आए थे, बहुत सारे एक्टर्स आए, बहुत सारे लोगों को काम मिला, बहुत सारे रेवेन्यू जनरेट हुए हैं। आई एम श्योर यू विल बी अवेयर ऑफ इट, पब्लिक भी अवेयर होगी कि इट्स अ $multi-billion इंडस्ट्री, टेलीविजन इज ह्यूज। और उसके बाद अब जब OTT प्लेटफॉर्म्स आ गए और लोगों को काम करना में, इनफैक्ट बहुत अच्छी जो एक्टर्स हैं उनको सामने अपनी परफॉर्मेंसेस लाने का, बिकॉज इट्स वेरी रियल, इट्स नॉट ओवर द टॉप, जबकि OTT में बट ओवर द टॉप बिल्कुल, इट्स वेरी सटल, इट्स वेरी रियल, इट्स वेरी कनेक्टिंग। एंड आई थिंक आज की डेट में ऑडियंसेस को वो ज्यादा यू नो सीरीज दैट कम्स आउट कनेक्टिंग विद देम ज्यादा पसंद आती है। बिल्कुल, बिकॉज वो रिलेट कर पाते हैं ना उस चीज से कि ये नॉर्मल बात कर रहे हैं, ये हम, जैसे लग रहा है हम अपनी ही बात कर रहे हैं। तो ये आपको
आप जो कैरेक्टर है उसके साथ कनेक्ट कर पाते हैं रादर देन लुकिंग अप टू द कैरेक्टर, जैसे फिल्मों में होता है। अब आप अमिताभ बच्चन को देखते हैं, मसीहा गरीबों का और ये सब, तो आप उनको ओवर द टॉप बना देते हैं, आप उनको लार्जर देन लाइफ बना देते हैं। लेकिन जब आप टेलीविजन या ये OTT प्लेटफॉर्म्स को देखते हैं तो आप कनेक्ट करते हैं, अच्छा ये मेरा भी हो सकता है, ये मेरी भी कहानी हो सकती है। करेक्ट। That's the advantage. वैसे जैसे आपने कहा कि OTT में अभी कहीं बात चल रही है, इसके अलावा जो आपका पुराना एक्सपीरियंस रहा है, एज पर यू कौन सा रोल सबसे ज्यादा आपका चैलेंजिंग रहा है? एनी रोल दैट यू ऑलवेज चेरिश कि भाई इसी रोल ने मुझे सबसे ज्यादा सब कुछ सिखाया? क्योंकि again very difficult question, but I will tell you that during this whole journey मैं आपको बहुत सारे ऐसे इंटरेस्टिंग इंसिडेंट्स बता सकती हूँ। जैसे एक तो जो कॉमेडी सीखी थी उस zaman 95 या 96 की बात है, कोलगेट टॉप 10 करके आया करता था, जो काउंटडाउन शो होता था सॉन्ग्स के लिए, जो सतीश कौशिक और पंकज कपूर साहब करते थे। आई वॉज ऑपोजिट सतीश कौशिक इन दैट, तो वहाँ से कॉमेडी सीखने को मिली मुझे, मतलब उधर बहुत अच्छा रहा। फिर उसके बाद ये बात है 98, 99 या 2000, मुझे याद नहीं एग्जैक्टली, एक सीरियल आया करता था बालाजी का जिसका नाम था घर एक मंदिर जी, जिसमें मैं मेरी बेटियां बताई गई थी 24-25 साल की, जबकि मैं खुद ही 29 साल की थी, 29-30 साल की थी। अलॉन्ग विद इट इन द सेम ब्रेथ मैं एक डीडी का सीरियल था जिसका नाम था शहनाई, यूटीवी का, और वो उसमें मैं घर की सबसे छोटी बेटी का कैरेक्टर प्ले कर रही थी। तो आप ये ग्राफ देखिए, एक जगह मेरी बेटियां हैं और दूसरी जगह मैं घर की सबसे छोटी बेटी। तीसरा इंसिडेंट 2006 की बात है, मैं एक सीरियल कर रही थी मेरी डोली तेरे अंगना, ये जी पे आता था, जिसमें अगेन मैं अनमैरिड की घर की और बहुत चुलबुली और लाइवली एंड वेरी पॉजिटिव एंड वेरी स्वीट। एट द सेम टाइम मैं घर एक मंदिर कर रही थी जिसमें मैं मेरे बड़े बड़े बच्चे हैं और मैं एक कैंसर पेशेंट हूँ, और उसमें मैंने पूरा सीरियल जो है उस जमाने में बिना मेकअप के किया था, ताकि वो अगेन कनेक्ट कर सके कि आप कैंसर पेशेंट लैशेस और मेकअप के साथ और ग्लॉस के साथ और ब्लश ऑन्स के साथ नहीं हो सकता। जी। So again, those two characters were so varied and the graph was huge. So मेरे लिए तो बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो मैंने अब जैसे हासिल किया था सोनी का, जिसमें जाहिद खान वगैरह थे 3 साल पहले। अगेन सिंगल लेडी, वेरी स्ट्रॉन्ग। मैंने वो कभी भी रिग्रेसिव के बहू और सास वैसे सीरियल्स मुझे शायद मिले नहीं, या मैंने किए नहीं, या जो भी रहा, आई हैव ऑलवेज डन वेरी पावरफुल कैरेक्टर्स। जी, ओके, मोर पावर टू यू। इसके अलावा जैसे आपने अपने सीरियल्स के बारे में बताया और कैरेक्टर्स के बारे में बताया, एनी फेवरेट को एक्टर जिनके साथ आपने हमेशा से खूब मजे किए? ओफो, इतने सारे। कॉमेडी के लिए टीकू तलसानिया इज माय फेवरेट। हम लोग एक सीरियल कर रहे थे, मेरे घर आई एक नन्ही परी, 2009 में कलर्स का, उसमें कुलभूषण खरबंदा वाज माय फादर इन लॉ। उनके साथ तो कमाल ही एक, मतलब वो अपने आप पे धुरंधर एक्टर और इतने सुलझे हुए सरल इंसान, उनके साथ काम करके बहुत मजा आया। तो ओमपुरी साहब से तो मतलब आगे कोई हो ही नहीं सकता मेरे लिए। मेरे फर्स्ट फिल्म में मेरे फादर, तो मतलब मेरे लिए तो एक स्पेशल स्पेस उनके लिए रहेगी। जी। तो I can't just name one. There are so many. Touchwood, मैंने इतने अच्छे लोगों के साथ काम किया है कि मैं किस का नाम ना लूं। करेक्ट। वैसे हमें सुनने में आया कि ड्यूरिंग कॉलेज आपके सीनियर्स थे अनुपम खेर, किरण खेर जी। कॉलेज में नहीं, ड्रामा डिपार्टमेंट में जब मास्टर्स कर रही थी। वो दिन कैसे थे? अरे कमाल, मतलब पहली बार मुझे ये पता चला कि क्लासरूम में नहीं, हम लोग बाहर पेड़ के नीचे बैठ के भी लर्निंग कर सकते हैं। Every day was fantastic. I totally loved it. मतलब जो मैंने वहां सीखा, अपने आप को खोल दो पूरा, अपने कहीं भी बंदिश में ना बंधो, तो आप एक्टर
तभी बन पाते हो। अगर आप बंधे रहोगे तो कैमरा के सामने आप झूठ नहीं बोल सकते ना। वो कैमरा पकड़ लेता है। कैमरा पकड़ लेता है, बिल्कुल। तो इसलिए आप बेटर है कि खुल के काम करो और मन का। और सबसे बड़ा एडवांटेज ये है एक्टर्स के लिए, जो आप सोच भी नहीं सकते आम जिंदगी में, आप वो परफॉर्म कर रहे हैं। तो कितनी अच्छी बात है ना। बहुत अच्छी बात है। तो मतलब और उसके पैसे भी मिल रहे हैं। जैसे मेरा भाई मुझे कहा करता था, तू बचपन से नौटंकी करती आई है, बट नाउ यू गेट पेड फॉर इट। Yeah, actually. You know, this is the real, you're living the dream of many people. Absolutely, I touch wood. I believe in this. I am living my dream. I am so happy every day. मतलब कोई दिन भी ऐसा नहीं है सुजय जो मैंने ये मेरे दिल में आया हो कि ओह आज मुझे काम पे जाना है। हाँ, नहीं, आज फिर नेवर। हाँ, आज फिर कुछ सीखने को मिलेगा, आज फिर कुछ नया करेंगे। अच्छा, इसको कैसे प्ले कर सकते हैं? वेरी नाइस। आपने स्टार्टिंग में बताया कि 2020 में यू वर्कड ऑन योर ब्रांड। प्लीज टेल अस मोर अबाउट योर ब्रांड. व्हाट इज द काइंड ऑफ प्रोडक्ट्स अवेलेबल, वेयर दे आर अवेलेबल, सो दैट पीपल हु आर एक्चुअली वाचिंग दिस कैन गेट टू नो मोर अबाउट द ब्रांड दैट यू आर नर्चरिंग नाउ. प्राइमरीली आई एम एन एक्टर, तो वो तो नहीं कहीं जाने वाला। मैं एक्टर हूँ और एक्टर ही रहूंगी और एक्टर ही मरूंगी। मगर यस, पता क्या होता है, कलर्स, क्रिएटिविटी हील्स यू, आपको फील गुड फैक्टर देती है। तो वो मुद्दा था, आई वांटेड टू वर्क विद द आर्टिजन्स एट द ग्रास रूट लेवल। और हमारे इंडिया में इतना हैंडीक्राफ्ट और हैंडलूम है जो कि पता नहीं है लोगों को। आपको मैं एक इंफॉर्मेशन देना चाहूंगी इस चीज में। गोवा, हम लोग अगर गोवा का नाम सुनते हैं तो हमें पार्टीज और सब चीजें, बीचेस और ये मस्ती समझ में आती है। क्या आप जानते हैं कि बिफोर द पोर्चुगीज केम, गोवंस अपनी साड़ी खुद वीव करते थे जी, और आज की डेट में वो रिवाइव कर रहे हैं गोवन साड़ीज। ओके। तो वो आप देखिए, इतनी खूबसूरत हैं वो साड़ियां जो मर चुकी थी क्योंकि आर्टिजन्स को दबाया गया था बाय द फॉरेनर्स। मगर आज वो लोग कोशिश कर रहे हैं उन सब चीजों को फिर से रिवाइव करके लोगों तक पहुंचाने की। क्यों ना हम इसको लोगों तक पहुंचाएं, उसमें मदद करें हम लोग। मेरा मुद्दा ये है। तो ये सब चीजें हैं, आप देखें, एंजॉय करें, खरीदें, मुझे बहुत अच्छा लगेगा। बहुत बढ़िया। टू ऑल द पीपल हु आर वाचिंग दिस राइट नाउ, डू चेक आउट यामिनी सिंह's brand that is named Bhanot.India. Bhanot.India on Instagram. Bhanot.India. Do visit that page, follow it. और हाँ, support the local artisans. जब नरेंद्र मोदी जी कर रहे हैं तो हमें तो करना ही करना है। Vocal for local. It's called vocal for local. Vocal for local. हाँ, मोदी साहब कह रहे हैं तो हमें क्यों नहीं करना चाहिए? बिल्कुल करना चाहिए। नहीं, पर मैं पॉलिटिकल नहीं होना चाहती इस समय। Let's not create controversy. Let's be very normal. Basically, लोग ये किसी पॉलिटिकल पार्टी या उसका मुद्दा नहीं है। ये मुद्दा है जो हमारे अपने आर्टिजन्स हैं, उनको सपोर्ट करने का। बस इसमें तो इसमें कोई पॉलिटिकल पार्टी ना लेकर आए प्लीज। मेरी हाथ जोड़ कर निवेदन है आप सबसे। लेट्स बी ओपन टू दोस थिंग्स। Yes. With this, I would like to welcome you to a round that we call as the one word, one line answer. I'm going to ask you a set of questions जिसके आप जवाब दें सिर्फ एक वर्ड में या मैक्सिमम एक लाइन में। Would you like to try this? टेंशन जी, बिल्कुल, डेफिनेटली, बताइए। Question 1. One person who's most supportive in your life. My son. इसमें सोचने की जरूरत ही नहीं है, मेरा बेटा 100%. Okay. What makes you happy? Acting. Okay. I'm happiest in front of the camera. Okay. TV serials or web series? Web series. Okay. Define yourself in 3 words. Can I make 6?
I'm a mother and I'm an actor. So 6. Okay. All right. All-time favorite meal? Pasta. Yeah. White sauce, red sauce? वैसे पंजाबी हूँ तो तंदूरी चिकन भी चल जाएगा. Okay. Social media platform that you most frequently use. Which one is your favorite? Insta. Okay. Absolutely, because एक तो मेरा brand उस पे है और दूसरा it's really connecting very well with across the globe. तो वो एक फायदेमंद है. But professionally, I also like to use LinkedIn. So Insta and LinkedIn. Okay. One thing you are most afraid of? Nothing. I am not afraid of anything. Touch wood. Mother Rani की कृपा है. No, not afraid of anything. Okay. Best compliment? I'm a fighter. I'm a fighter. I will fight and I will come out successful. Nice. I'm a seed. You bury me, I will come back as a tree. As a tree. Stronger than ever. Yes. बताइए. Best compliment ever received? I'm a good mother. Oh. Favorite holiday destination? I usually don't go for holidays. I am a workaholic. मेरे लिए so I'm not. मेरा घर. मेरा घर is my holiday destination. Okay. Last question. One thing that you notice about someone the moment you meet them? I look into their eyes. Okay. And if they're not looking into my eyes, I know there's something not right. Judgmental. Okay. No. I'm not judgmental. You know, this is one thing I want to tell you. I'm not judgmental at all. मैं आपको accept करूँगी. अगर आप जो भी हैं, I will accept you for what you are. I will not judge you. Because you know, everybody have their own logics for doing things. So I will never judge. Oh, okay. So this was. मैं अपनी कितनी freedom आपको दूंगी वो मैं देख लेती हूँ. वो So very well played in the one word one line answer round. बहुत ही डिप्लोमेटिकली कुछ चीजों को आपने वेल लेफ्ट नहीं डिप्लोमेटिक नहीं. मुझे तो ये करण जौहर से भी ज्यादा टेंशन दे रहा था. अच्छा, we've read somewhere that you can do negative roles also if any good script is offered to you. कोई Absolutely. मूवी ऐसी आपने देखी हो जिसमें कोई नेगेटिव रोल को देखते आपका मन करा यार काश मैं ये रोल करूं, मजा आया? हाँ, बड़ी पुरानी एक फिल्म थी अर्थ. जी. वो नेगेटिव तो नहीं थी. महेश भट्ट की फिल्म थी, महेश भट्ट जी की, जिसमें स्मिता पाटिल, शबाना आजमी, कुलभूषण खरबंदा बहुत मतलब इंडस्ट्री के वन ऑफ द बेस्ट एक्टर्स थे. और उसमें स्मिता पाटिल जी का जो कैरेक्टर था ना, शी वाज स्लाइटली mentally, doing a lot of thinking and analyzing. तो मुझे इस तरह के challenging roles जिसमें आपको कुछ सोच के साइक के साथ प्ले करना हो. करेक्ट. ये मुझे बहुत चैलेंज करते हैं, जिसमें आपको सोचना पड़े कि अच्छा इसमें मैं और क्या कर सकती हूँ कि ये और नेचुरल लगे. इस तरह का कोई कैरेक्टर मुझे मिले तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा. Okay. Few more questions before we wrap up today's session. You are a very strong woman. Your son calls you super mom, and yes, you consider your son as your biggest strength and support. What suggestions or advice you want to give to working moms today, so that they manage their work and home? They manage it. There are a lot of issues that have come up after COVID. As far as mental health of working moms are concerned, and I've interviewed a few people before also. Many of them have raised this concern. So what advice would you want to give? Together we can give a lot of strength to them. We can pray and everything, but as an experienced person yourself, what do you think? How to maintain that work-life balance?
ओके, सो एक तो जनरल सवाल है आपका कि वर्किंग वुमेन के लिए मैं क्या एडवाइस दे सकती हूँ, और दूसरा आपका सवाल है कि कोविड के दौरान जो स्थितियां हुई उसको लेकर के वर्किंग वुमेन के लिए क्या आप एडवाइस देंगे? यस प्लीज प्लीज। तो हाँ, तो फॉर वर्किंग वुमेन ड्यूरिंग कोविड और अदरवाइज ऑल्सो, एक जो मैं जवाब या मेरी सोच है और जो मैं मानती हूँ वो ये है कि, और ये डिस्कशन हमारी एक विमेन्स डे पे भी एक मैंने किसी से इंटरव्यू हो रहा था तो बात हो रही थी कि सबसे पहले तो हम लोगों को, विमेन, not anybody else, women have to let go of a lot of things. हम लोग ये सोचते हैं कि हमारे बिना घर नहीं चल सकता, हमारे बिना दुनिया बिखर जाएगी। ऐसा नहीं है। ये प्लीज मान लीजिए, मेरा बेटा है, अगर मैं गई हूँ बाहर, मैं ये नहीं सोच सकती हूँ कि मेरा बेटा घर कैसे खाना कैसे खाएगा, या जब छोटा था तो स्कूल से कैसे आएगा और होमवर्क कैसे करेगा। आप उनको रिस्पॉन्सिबिलिटी दीजिए, वो समझते हैं और वो रिस्पेक्ट करते हैं कि हमारी मम्मा बाहर जाके काम कर रही है। It's a responsible job, but unless you treat them like adults, they will never behave like adults. Exactly, and that pressure will keep on mounting on yourself only. Exactly, and the pressure will only come on us. Yes. किसी और को कोई फर्क नहीं पड़ेगा, और कल जब वो बड़े हो जाएंगे तो वो उठ के बोल सकते हैं ये बड़े आराम से कि हमने तो नहीं बोला था ना, आप कर रहे थे। तो प्लीज इस चीज को सुनने की जरूरत नहीं है। उससे पहले ही उनसे बैठिए, एडल्ट की तरह बात कीजिए। I have to work too. It is before you were born, or before I was married, or before I had the other life, I had me. And I'm not selfish, but I'm very pragmatic. I'm being very practical by telling you people कि हमारे लिए ये जरूरी है कि हम अपने आप को पहले ठीक रखें तो ही दूसरों को ठीक रख पाएंगे ना। True. अगर हम ही मेंटली या इमोशनली खुश नहीं हैं तो दूसरे को खुशी कैसे दे सकते हैं? So, इसलिए खुद को खुश रखिए, दूसरे खुश हो ही जाएंगे, अपने आप हो जाए। और बिल्कुल, और ड्यूरिंग कोविड ऑल्सो बहुत परेशानियां हुई हैं, बहुत सारे डोमेस्टिक अब्यूज और इन सब चीजों के स्टैटिस्टिक्स बड़े हैं। प्लीज कम आउट, स्पीक योर माइंड, डू नॉट गेट स्कैर्ड, स्टैंड अप ऑन योर ओन फीट। नहीं सुनने की जरूरत है, आप अपनी इज्जत अपने हाथ में रखिए, बाकी आपकी इज्जत खुद कर लेंगे। Absolutely true. Perfect. बहुत very well said, Yamini ji. A small message for people who are still struggling in the industry, the young aspirants that are, planning to get into Bollywood, or we would say the work. I have just one word of advice for you. पढ़ के आइए, सीख के आइए। यहाँ आप कभी भी नदी में कूद के स्विमिंग नहीं सीखते। नहीं, आप डूबते हैं। आप स्विमिंग सीख के नदी में आइए। आप, बहुत सारे इंस्टीट्यूट्स हैं, बहुत सारी ट्रेनिंग सेंटर्स हैं। प्लीज एक्टिंग सीख कर, मैं खुद आई टीच एक्टिंग। ड्यूरिंग लॉकडाउन मैंने ऑनलाइन क्लासेस ली हैं लोगों की, और मैं सबको मैं अब ग्रास रूट लेवल छोटे टियर 3 सिटीज में जा रही हूँ उनको पढ़ाने के लिए, ताकि वो सीखें, समझें कौन से जेन्युइन कास्टिंग डायरेक्टर्स हैं, उनसे मिलिए, उनको समझिए और अपने काम को पहले समझिए, और उस कॉन्फिडेंस से आइए कि हमें करना है, हमें करियर बनाना है। करेक्ट। और अगर आप ये सोच कर आएंगे ना तो फतेह होगी। फाइटर। एंड एजुकेशन, दिमाग, अपने दिमाग लगाइए, वरना तो परेशानियां आती हैं, चाहे आप वो इस फील्ड में हो या कोई भी इंजीनियर बिना इंजीनियरिंग करे नहीं इंजीनियर बनता है जी। कोई भी MBBS किए बिना डॉक्टर नहीं बनता है। तो आप बिना ट्रेनिंग के क्यों एक्टर बनने की ये सोच लेकर आ जाते हैं? बहुत लोग ऐसा नहीं सोचते। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। एजुकेशन लो, अपना ये समझाना, सेल करो। सही बात है। यस, ये समझाना लोगों को, यूथ को, आजकल के यंग जनरेशन, क्योंकि बहुत एस्पिरेंट्स हैं। मैं चाहती हूँ कि बहुत लोग आए, क्योंकि इट्स अ ब्यूटीफुल इंडस्ट्री। मुझे 28 साल में कभी कोई परेशानी नहीं हुई है। टच वुड, गॉड हैज बीन काइंड। मेरे को एक बार भी कोई ऐसा इंसिडेंट नहीं हुआ है जिसमें मुझे लगे कि मैं
इस इंडस्ट्री में क्यों हूँ। और उस चीज की वजह ये है कि मेरी क्लैरिटी थी, मेरा फोकस था कि मुझे काम करना है और मुझे किन लोगों से मिलना है और क्या करना है, और कोई परेशानी नहीं होती। आप ये सोच कर आइए, जरूर होगा। वाओ, ब्यूटीफुली सेड। थैंक यू सो मच यामिनी जी टू गिव अस सो मच टाइम, हमारे साथ जुड़ने के लिए। बहुत अच्छा लगा आप हमारे शो पे आए। सारे ऑडियंसेस अब बहुत सारे सवाल पूछ रहे हैं। आई विल मेक श्योर कि ये सारे सवाल आपके इंस्टाग्राम हैंडल्स पे पहुंच जाएं सो दैट यू कैन आंसर देम एट पीस। At Yamini Singh Official, yes, at Yamini Singh Official, जो चाहे वो प्लीज सवाल पूछ सकता है। I'll be there for you. Thank you so much. Bye for now. Thank you for inviting me. Bye. So this was यामिनी सिंह, जिनके साथ की हमने बहुत सारी मजेदार बातें। आज के लिए इतना ही। अगले सैटरडे को भी एक बहुत ही मजेदार एक्टर या एक्ट्रेस को लेके आऊंगा, जिनके बारे में हम बहुत कुछ जानेंगे। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ शेयर करें, और हाँ, सब्सक्राइब करना ना भूलें चैनल को। टिल नेक्स्ट सैटरडे, आई होप एंड आई प्रे दैट यू स्टे सेफ एंड प्रोटेक्टेड। टिल देन, नमस्कार।